Assalamu alaikum, dear students. Hope all you are doing well. Today we are again here with a topic from science subject class 7th. Let's start. बच्चों, इससे पहले भी मैंने पानी के हवाले से आपको समझाया है। आज भी हम पानी ही के बारे में आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक यही है, वाटर। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो हम यहीं से आज शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। एवरी प्लांट, animal, human being needs water to stay alive, but human beings depend on water more than just to stay alive. आप जानते हैं बच्चों कि हर एक जो भी लिविंग थिंग है वो डिपेंड करता है पानी पर। हमारे चाहे प्लांट हो, चाहे हमारे एनिमल्स हो, या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन अब जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स के लिए हमारे लिए हमें ज़्यादा डिपेंड हम पानी पर ही करते हैं, क्योंकि पानी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। जैसे आप जानते हैं, हम घरों में बर्तन धोते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम नहाते हैं। हाँ, इसी तरह या हम अपनी खेतों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत सारी इसके इस्तेमालात हैं। अब हम आज एक एक करके इनको आगे देखेंगे कि क्या क्या है। नंबर जो इसका पहला है, सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पर ये इसका जो स्लोगन है वो है सेव वाटर सेव लाइफ, कि पानी बचाना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना है। तो आप गौर से देखिए, सेव वाटर सेव लाइफ। तो जो इसका सबसे पहला है वो है वाटर इन लिविंग थिंग्स। अब आज हमें देखना है कि वाटर इन लिविंग थिंग्स, एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ वाटर। अप टू 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज़ वाटर। आप जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म, उसमें पानी की मकदार होती है। लेकिन अब जो ह्यूमन है, हम अपनी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इसमें तकरीबन 60% से 65% जो है इसमें पानी ही है। अकॉर्डिंग टू H.H. मैककेल, ये एक रोज़नामा निकलता है, उसमें उसने दिखाया है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन एंड हार्ट और कंपोजिट ऑफ 73% ऑफ वाटर। तो उसने इसमें बताया है, उसमें इस रोज़नामे में, कि जो हमारा ब्रेन है इसमें 73% ऑफ वाटर, एंड जो लंग्स हमारे हैं और अबाउट 83% ऑफ वाटर। इसी तरह जो स्किन है, इट कंटेन 64% ऑफ वाटर। अब जो मसल्स हैं एंड किडनीज आर 79%, एंड एवन द बोन्स आर 31% ऑफ वाटर। इसने इसका बनाया है एक, कि जो हमारी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, या उनमें मतलब इसने परसेंटेज दिखाई है कि जो वाटर की परसेंटेज है हमारी बॉडी में क्या है। एवरी लिविंग थिंग मस्ट कीप इट्स वाटर सप्लाई नियर नॉर्मल और इट विल डाई। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम कुछ दिनों के लिए पानी नहीं पिएंगे तो हम ऑटोमेटिकली इंसान मर सकता है। इसी तरह जो भी कोई लिविंग थिंग है, उसको जो उसका नॉर्मल लेवल जो होती है वाटर की, वो उसको मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो वो, जैसे आप देखते हैं, अगर कोई प्लांट हम उसको वाटर नहीं पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सूख जाता है। A person can live without food for 3 weeks but can live without water 3 to 4 days. हाँ, एक इंसान खाने के बगैर तकरीबन 3 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 to 4 days। अगर उसको 2-3 दिन तक पानी नहीं मिलेगी तो उसकी जो बॉडी, जो इसमें जो वाटर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली, तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि किसी वक्त अल्लाह बचाए हम बीमार हो जाते, तो हमारी लूज़ मोशन हो जाती, तो पानी चला जाता है बॉडी से। तो उसी सूरत में हम डॉक्टर
को कंसल्ट करते हैं तो वहाँ पर वो लगाते हैं हमारे वो ट्रूप शो वगैरह, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ हमें बोलते हैं कि बॉयल्ड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि जो हमारे बॉडी में वाटर की लेवल है वो बरकरार रहे। इफ़ द बॉडी लूजेज मोर देन 20% ऑफ इट्स नॉर्मल वाटर कंटेंट, ए पर्सन विल डाई पेनफुली। तो एक बंदा ये मर जाएगा अगर उसके बॉडी में से सिर्फ 20% वाटर लॉस हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स मस्ट टेक अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे। ये आप जानते भी हैं, आपको पता है कि एक इंसान जो है उसको तकरीबन दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब वाटर इन होम्स, होम जो हमारे घर है उसमें वाटर का पता है आपको, हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, कितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं। In our homes, we require water for cleaning, cooking, bathing, and carrying away wastes. Each person may use an average of about 260 liters of water a day in the home. अब जो हमारे घर हैं उनमें जो पानी की मकदार है सफाई के लिए, नहाने के लिए, या जो हमारे घरों में से जो गंदगी निकलती है, वेस्ट्स निकलते हैं, तो इनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ईच पर्सन में यूज़, एक इंसान अपने घर के लिए तकरीबन 260 लीटर ऑफ वाटर एक दिन में इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद है वाटर फॉर इरिगेशन। अब आपको पता है इरिगेशन होती है हमारी जो खेती बाड़ी होते हैं उसमें हम कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट पीपल रेज need great quantity of water. People raise most of their crops in areas that have plenty of rain, but to produce enough food for their needs, people must also irrigate dry areas. अब आप जानते हैं कि इस पानी का हमारे खेतों में बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि पानी के बगैर हमारे फसल नामुमकिन है। कहीं कहीं पर हमें बारिश का भी सहारा लेना पड़ता है। जो हमारे हिली एरियाज़ है जहाँ ये जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, जहाँ पर रिवर्स नहीं है, कैनाल्स नहीं हैं वगैरह, तो वहाँ पर हमें पानी इसका बारिश का भी इस्तेमाल करना मतलब बारिश का ही हम इस्तेमाल करते हैं उस खेती बाड़ी के लिए। तो इसी तरह जो seeds of many plants are transported by water. When they fall in water, they float and are carried away to far off places. Several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. आप जानते हैं, आप देखा भी होगा शायद कि जो सीड्स होते हैं ये मतलब डिफरेंट जो प्लांट्स हमारे पास है ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जब कभी अगर फ्लड आ गया, सैलाब, तो ये अपने साथ ये सीड्स बहा के ले जाता है। व्हेन दे फॉल इन वाटर, या किसी वक्त ये गिर भी जाते हैं किसी जगह के, कोई सीड्स इस तरह पानी के साथ चला जाता है। एंड आर कैरीड अवे टू फॉर अ प्लेस, मतलब बहुत दूर तक पहुंच जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ के जो प्लांट्स वहाँ उगने शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स हैव सेपरेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस, ये पानी के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अब जो इसके सोर्सेज भी हमारे पास हैं, हम देखते हैं कि हमारे जे में भी जो इरिगेशन के सोर्सेज है वो हमारे पास है। कैनाल्स है, वेल्स एंड टैंक्स है, ट्यूबवेल्स है, या रिवर पूल्स है। तो यह हमारे सोर्स पर यहाँ पर आप देखते होंगे, यहाँ पर इसके जो ये मैंने आपको इमेज भी दिखाई इसकी। तो अब अगर हम अपनी जो जे हैं यहाँ की बात करते हैं, जो हमारा यहाँ का एरिया है जो अंडर कल्टिवेशन है, वो किस किस चीज़ से, जो मैंने आपको बताया, ये कैनाल्स है, वेल्स एंड टैंक्स है, ट्यूबवेल्स है, या रिवर पूल्स है। अबाउट 70 लाख 9,795 एकर्स ऑफ लैंड इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स। तकरीबन 70 लाख जो हमारी ज़मीन है, एकर्स ऑफ लैंड इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स। अब जो रीजन वाइज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजन वाइज है, मतलब जम्मू रीजन है, कश्मीर है और लद्दाख है। अब जो रीजन हमारा जो जम्मू है उसके हैं 21,09,708 एकर्स। अब कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर है
4,86,000 एकर्स, और लद्दाख जो है इट इज़ 3,945 एकर्स। इस तरह बच्चों आपको ये आज का जो हमारा वाटर है भी, इसमें और भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसी के साथ में आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।